जय हिंद। तो आज हम लोग जानने वाले हैं चैप्टर 8 के लेक्चर 5 में मलेरिया बीमारी के बारे में। तो मलेरिया बीमारी होता क्या है, इसको चलिए हम लोग जानते हैं। तो मलेरिया ज्वर, मलेरिया परजीवी, मलेरिया जो प्लाज्मोडियम से उत्पन्न होता है, मलेरिया ज्वर होता है, मलेरिया जो फीवर होता है वो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से उत्पन्न होता है। यह मादा एनोफिल मच्छर के काटने से होती है। इसकी 4 जातियाँ हैं। जो मादा एनोफिल मच्छर होता है, मादा एनोफिल मच्छर, तो मादा एनोफिल मच्छर के काटने से होता है मलेरिया बीमारी। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मलेरिया बीमारी किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनोफिल मच्छर के काटने से होता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं जो इसकी 4 जातियां हैं कौन कौन से हैं, चलिए जान लेते हैं। देखिए यहाँ इसका फर्स्ट में जो जाति है प्लाज्मोडियम विवैक्स है, दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया है, और तीसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, और चौथा है प्लाज्मोडियम ओवेल। तो हम लोग चलिए इसको जान लेते हैं कि यह 4 जो जातियाँ है यह क्या क्या होता है। 4 जातियों को हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि यह कैसे कैसे क्या करता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। पहला जो प्लाज्मोडियम विवैक्स है उसको जान लेते हैं। प्लाज्मोडियम विवैक्स के कारण वेनिजेंट्रेशन फीवर होता है, जो हर 48 घंटे बाद जो 48 घंटे पर तीसरा दिन, जो 48 घंटा यानी तीसरा दिन होता है। जो प्लाज्मोडियम विवैक्स है उसकी जातियाँ, इसके कारण वेनिजेंट्रेशन फीवर होता है जो हर 48 घंटे पर होता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं दूसरा पॉइंट हम लोग का है प्लाज्मोडियम मलेरिया, इसको जानते हैं। तो जो प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है इसके कारण क्वार्टन फीवर होता है, जो हर 72 घंटे के बाद पुनः होता है, यानी 4 दिन बाद पुनः होता है। हर चौथा दिन बाद आपको पुनः जो यह प्लाज्मोडियम मलेरिया बीमारी होता है आपको हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं हम लोग का तीसरा पॉइंट है प्लाज्मोडियम, जो हम लोग का तीसरा पॉइंट है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, इसको हम लोग जानते हैं। ये इसके कारण मैलीजेंट या टर्टेन फीवर होता है, तो ये अनियमित रूप से होते रहता है। जो यह फीवर होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, यह होता है इस जो मैलीजेंट या टर्टेन फीवर होता है जो अनियमित रूप से होते रहता है, हर समय आपको होते रहता है। अब हम लोग जानते हैं इसका चौथा जो पॉइंट है प्लाज्मोडियम ओवेल, इसको हम लोग जानते हैं। जो प्लाज्मोडियम ओवेल होता है उसके द्वारा साधारणतः हर 48 घंटे बाद आपको पुनः बुखार आता रहता है। जो प्लाज्मोडियम ओवेल होता है इसके कारण आपको हर 48 घंटा बाद पुनः बुखार आता रहता है, यानी फीवर आता रहता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं जो यह मलेरिया बीमारी होता है इसका लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो यह कौन कारण से होता है, तो चलिए देख लेते हैं। हम लोग का फर्स्ट में यहाँ देखते हैं, एक में कंपन के साथ बुखार, सिर दर्द एवं पेशियों में दर्द होता है। आरबीसी टूटकर हीमोजाइम पदार्थ में मुक्त होता है। इस विषैले पदार्थ के कारण बुखार अधिक तेज होता है। देखिए जो कंपन के साथ बुखार होता है और सिर दर्द एवं पेशियों में दर्द होता है, और आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स टूटकर हीमोजाइम पदार्थ बनता है। जो हीमोजाइम पदार्थ होता है वह मुक्त होकर के, अलग होकर के वह विषैल पदार्थ का निर्माण करता है, उसके कारण बुखार अधिक तेज हमारे शरीर में फैलता है। अब हम लोग जानते हैं उसका दूसरा पॉइंट क्या है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या में भारी कमी आ जाती है। इसका दूसरा पॉइंट है आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। यह आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है, इसकी कमी आ जाती है, बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है हमारे शरीर में जब यह हम लोग को मलेरिया बीमारी होती है, जिसके कारण रोगी अत्यधिक कमज़ोर हो जाता है। जब बीमारी हम लोग को होता है तो रोगी अत्यंत कमज़ोर हो जाता है।
अब हम लोग जानेंगे तीसरा पॉइंट क्या होता है। तो तीसरा पॉइंट है प्लीहा का आहार बढ़ जाता है। जो प्लीहा होता है स्प्लीन उसका आकार बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो चौथा पॉइंट है रोगी को 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। अब रोगी को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। एक में ये नंबर जो ठंडा अवस्था, फर्स्ट में है ठंडा अवस्था। ठंडा अवस्था, तो ठंडा अवस्था से होकर ठंडा अवस्था जिस समय ठंडा एवं कंपन होता है, आपको जब ठंड एवं कंपन होता है उसके कारण आपको ठंडा अवस्था। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं बी जो हम लोग का है गर्म अवस्था। गर्म अवस्था है जिस समय जोर से आपको सिर दर्द एवं तेज बुखार हो। जिस समय आपको बहुत ज़्यादा बुखार हो और तेज बहुत ज़्यादा सिर दर्द कर रहा हो, यानी 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, वह हम लोग का होता है गर्म अवस्था। अब हम लोग जानेंगे तीसरा जो हम लोग का है पसीना अवस्था। सी में है पसीना अवस्था। अब जानिए पसीना अवस्था होता क्या है। इस समय रोगी के शरीर का ताप कम होता है एवं शरीर से पसीना निकलता है। जो इस समय रोगी का जो तापमान होता है शरीर का वह कम हो जाता है और जो उसका पसीना हो जाता है अधिक तेजी से निकलने लगता है। अब हम लोग जानेंगे इसका जो रोकथाम होता है यानी प्रिवेंशन। जो प्रिवेंशन होता है क्या है इसको हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जानेंगे फर्स्ट प्रिवेंशन का पॉइंट, रोगी को हमेशा मच्छरदानी में सोना चाहिए। रोगी को हमेशा क्या मच्छरदानी में सोना चाहिए। जब मच्छरदानी में सोना चाहिए, जब आपको मलेरिया बीमारी हो जाए तो आपको हमेशा मच्छरदानी में सोना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब रोगी को मलेरिया बीमारी हो तो स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट में आसपास डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। आसपास आपको डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव इसलिए करना चाहिए कि जो आसपास आपको मच्छर हो वह भाग जाए उस डीडीटी के छिड़काव से। अब हम लोग जानेंगे इसका नियंत्रण, इसको हम लोग नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं एक पॉइंट फर्स्ट इसका, मलेरिया का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है, अतः सावधानी ही बचाव का उत्तम तरीका है। जो मलेरिया है अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बना हुआ है, इसलिए आपको सावधानी से ही बचाव का उत्तम तरीका है। दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा पॉइंट हम लोग जानते हैं मलेरिया में क्विनीन दवा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो सिनकोना पेड़ के छाल से बनाई जाती है। जो क्विनीन दवा होता है उसका प्रयोग करना चाहिए मलेरिया बीमारी में, जो सिनकोना पेड़ के छाल से बना होता है। सिनकोना पेड़ के छाल से बना होता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि क्विनीन दवा का प्रयोग मलेरिया में किया जाता है वह कौन से पेड़ के छाल से बना होता है। तो पेड़ का नाम है सिनकोना पेड़ के छाल से बनाया जाता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है संक्रमित रोगी को भोजन के लिए अलग बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। संक्रमित जो व्यक्ति है उसके भोजन के लिए अलग बर्तन का प्रयोग करना चाहिए ताकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मलेरिया हो, जो वह आपको बर्तन है उसमें अगर वह जो मरीज है वह खाए और दूसरा व्यक्ति खाए तो हो सकता है कि यह बीमारी इसमें भी हो जाए, इसलिए अलग बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे इसका चौथा पॉइंट क्या है। तो चौथा पॉइंट चलिए हम लोग देखते हैं। चौथा पॉइंट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के वैज्ञानिक ने एंटोमिसिया नामक पौधे से थ्रेथर नामक पौधा है उसको निकाला जो मलेरिया के दवा के रूप में कार्य करती है। जो अर्थरेथर नामक पौधा है वह मलेरिया के दवा के रूप में कार्य करता है। अब हम लोग जानेंगे हम लोग का जो तीसरा है बीमारी न्यूमोनिया होता क्या है, इसको हम लोग चलिए जानते हैं। न्यूमोनिया क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। न्यूमोनिया बैक्टीरिया जीवाणु से उत्पन्न होता है। न्यूमोनिया बैक्टीरिया या जीवाणु से उत्पन्न होता है।
यह रोग स्ट्रेप्टोकस न्यूमोनिया एंड होमोफिल्स इन्फ्लुएंजा नामक बैक्टीरिया से फैलता है। जो न्यूमोनिया होता है, यह रोग स्ट्रेप्टोकस होता है, स्ट्रेप्टोकस और स्ट्रेप्टोकस न्यूमोनिया एंड एवं होमोफिल्स इन्फ्लुएंजा जो नामक बैक्टीरिया होता है, उससे हम लोग को होता है न्यूमोनिया। अब हम लोग जानेंगे इसका जो लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। तो इसका लक्षण हम लोग जानते हैं, फर्स्ट में होता है न्यूमोनिया रोगी को सांस लेने में समस्या होती है। फर्स्ट जो इसका पॉइंट है, जो न्यूमोनिया रोगी होता है उसको सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस लेने में उसको कठिनाई होती है। अब हम लोग जानेंगे दूसरा पॉइंट इसका कि तेज ज्वर यानी तेज बुखार के साथ खांसी और सिर दर्द होता है। तेज बुखार होता है, उसके बाद खांसी और सिर दर्द होता है। तीसरा पॉइंट जानते हैं, तीसरा पॉइंट है संक्रमित व्यक्ति के ओठ और अंगुलियों के नाखून नीले हो जाते हैं। जो अगर न्यूमोनिया किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसका नाखून होता है, ओठ और अंगुलिया का नाखून, जो वह नीले कलर का हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं इसका रोकथाम यानी प्रिवेंशन, इसको रोका कैसे जा सकता है। दूसरा तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका जो पहला पॉइंट है, इसको जानते हैं। संक्रमित रोगी को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। संक्रमित रोगी को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है खान पान के लिए अलग बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। जो खाना खाने के लिए अलग बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपको संक्रमित व्यक्ति को अधिक से अधिक आराम करना चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसे अधिक से अधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कंट्रोल इसे कैसे कर सकते हैं हम लोग, यानी नियंत्रण क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं इसका पहला पॉइंट नियंत्रण करने का। संक्रमित व्यक्ति को नियमित रूप से गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। जो संक्रमित व्यक्ति है उसे नियमित रूप से मतलब रोज रोज उसे गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है रोगी को टेरामाइसिन, आउरोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। जो रोगी है उसे टेरामाइसिन, आउरोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एवं एंटीबायोटिक मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि जो एक मच्छर होता है उसको जो रोगी होता है उसे काटकर वह अगर मच्छर दूसरे को काट लिया तो वह न्यूमोनिया बीमारी होता है, उसमें भी फैल सकता है, इसलिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों यह वीडियो आज का हम लोग का हुआ समाप्त। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, जो हम लोग का वीडियो पार्ट 6 होगा, उसमें देखेंगे हम लोग जुकाम यानी जुकाम होता क्या है, कॉमन कोल्ड होता क्या है, बीमारी ही है, उसको हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में।